दोस्तों, एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के टकराने से पूरी पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट सकता है। हालांकि ये टक्कर डायरेक्टली अर्थ से ना होकर इसके एकमात्र उपग्रह मून से होगी और एक्सपर्ट्स की माने तो ये टक्कर इतनी भयानक होगी कि मून 2 हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है। तो कैसा होगा ये नजारा? क्या मून सिर्फ 2 हिस्सों में ही डिवाइड होगा या इसके सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे? और कैसे मून का सिर्फ एक टुकड़ा पूरी पृथ्वी के जीवन को समाप्त कर देगा? जानेंगे सब कुछ आज की इस दिलचस्प वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मून आखिरी बार कब बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई दिया था, जो कि उसकी नेचुरल चमक नहीं थी बल्कि ये किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के टकराने से पैदा हुई थी। थोड़ा पीछे जाने पर पता चलता है कि सन 1178 की समर की एक शाम को इंग्लैंड के लोगों ने एक ऐसी ही रहस्यमय घटना चांद के आसपास देखी, जिसमें चांद के ऊपरी हिस्से के पास अचानक ज्यादा चमक दिखाई दी, जो मात्र कुछ सेकंड दिखने के बाद अचानक से बंद हो गई थी। अब आज जब साइंस इतनी एडवांस हो गई है तो इस घटना को एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि असल में ये घटना मून और एक एस्टेरॉइड के टकराने से हुई थी। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर ये एस्टेरॉइड था तो उससे पैदा हुए मलबे को अर्थ की तरफ भी आना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। एक पॉसिबिलिटी मीटियोराइट की भी बनती है कि हो सकता है कि एक मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया हो, जो कि ठीक मून के सामने जल गया हो। मून पर हर साल कई एस्टेरॉइड और मीटियोराइट गिरते रहते हैं। अब क्योंकि मून पर अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर नहीं है, जिससे वो मून पर गिरते समय नहीं जलते और फुल स्पीड से मून सरफेस को हिट करते हैं। 2006 में 25 सेंटीमीटर का एक एस्टेरॉइड मून पर गिरा था, जिससे 14 मीटर लंबा और 3 मीटर गहरा क्रेटर बन गया। ये पूरा वाकया अर्थ से 4 सेकंड तक दिखाई दिया। ठीक ऐसी ही एक घटना में 40 सेंटीमीटर का एस्टेरॉइड 90,100 किलोमीटर की स्पीड से मून से टकराया, जिससे निकली चमक रात के किसी एक स्टार के बराबर थी। सो नाउ जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कभी कोई टकराहट इतनी बड़ी हो सकती है कि वो मून को टुकड़ों में बदल दे? फिलहाल सीरीज नाम का एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिससे चांद को खतरा हो सकता है। ये जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट में है। टेक्निकली इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन राहत की बात ये है कि इसका साइज इतना भी बड़ा नहीं है कि ये मून के 2 टुकड़े कर सके या मून को उसको अपने ऑर्बिट से हटा सके। ये काम वही एस्टेरॉइड कर सकता है जिसका साइज भी मून के बराबर ही हो, और यदि इस साइज का एस्टेरॉइड मून से टकराएगा तो मात्र 1.3 सेकंड में ही आपको पता लग जाएगा। मून की तरफ से बहुत ज्यादा डेब्रीज यानी कि मलबा अर्थ की तरफ आएगा, जिसे रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। कई पीसेस तो उस एस्टेरॉइड से भी बड़े होंगे जिसने अर्थ से डायनासोर का खात्मा किया था। लेकिन इससे पहले कि आप बिना लाइफ वाली अर्थ का इमेजिनेशन शुरू कर दें, असल में रियलिटी इतनी खराब नहीं होगी जितना हम इमेजिन कर सकते हैं। कोई एस्टेरॉइड नेचुरली जब अर्थ की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्पीड अमूमन 100 किलोमीटर, लेकिन जो डेब्रीज मून की तरफ से अर्थ पर आएंगे उसकी स्पीड इसकी तुलना में काफी कम होगी, जो कि एक अच्छी बात है। कम स्पीड यानी कि कम डैमेज। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये भी हो सकता है कि जब ये डेब्रीज अर्थ से टकराए तो उसकी एनर्जी सेम साइज के एस्टेरॉइड की तुलना में मात्र 1% रहे। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो उसी साइज का एस्टेरॉइड जितना तबाही मचा सकता है, उसका मात्र 1% डैमेज उस ल्यूनर डेब्रिस से हो सकता है। हालांकि इस विशाल टक्कर का असर मून पर बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है मून 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए या फिर कई छोटे छोटे पार्ट्स भी हो जाए। अगर मून 2 हिस्सों में टूटता है तो हमें ये तुरंत पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एक साइड हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। इस टक्कर से मून के डार्क और ब्राइट साइड के बीच एक दरार आ सकती है, जिससे ये दोनों पार्ट तुरंत तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन ग्रेविटी फोर्स के कारण दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के अपोजिट खिंचाव महसूस करेंगे, जिससे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हालांकि इसे होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, पर साथ में आपको ये प्रे करनी होगी कि दोनों एक दूसरे में कोलैप्स ना हो, अदरवाइज मून हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और फिर मून से 14,000 गुना कम चमकदार प्लैनेट वीनस अंतरिक्ष का सबसे चमकदार स्टार बन जाएगा।
और इतना ही नहीं, अर्थ के सभी जीव जंतु और इंसानों की लाइफ भी बहुत कठिन हो जाएगी। और हाँ, 23.4 डिग्री का जो अर्थ टिल है वो फिर 45 डिग्री का हो जाएगा, जिससे सन की हीट इक्वेटर पर ना पड़ के सीधे नॉर्थ और साउथ पोल पर पड़ेगी, जिस कारण वहाँ जमी बर्फ बहुत तेजी से पिघलनी शुरू हो जाएगी और दुनिया के अधिकतर हिस्सों का क्लाइमेट ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। अर्थ के कई क्षेत्रों में हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी। समुद्र का जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी से ही समुद्र का पानी उठता है, जिससे समुद्री जीवन खतरे में पड़ सकता है। हाई टाइड आना बंद हो जाएंगे, जिससे कई समुद्री जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जैसे कि कछुआ, जिनके बच्चों के सर्वाइवल में हाई टाइड काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई वाइल्ड एनिमल्स के लिए खाना खोजना मुश्किल होगा। इवन जानवरों के बीच रहने की जगह को लेकर लड़ाइयां बढ़ जाएंगी। हालांकि जो भी डैमेज होगा वो अर्थ पर डायरेक्ट एस्टेरॉइड टकराने की तुलना में ना के बराबर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरह की और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।